पर आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। जहां पर आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, आज अमित शाह से मिले थे एन वीरेंद्र सिंह और आपको बता दें कि आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि प्रयागराज में संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। 2 दिन पहले प्रयागराज कुंभ में संगम स्नान के बाद मणिपुर लौटे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। करीब 1.5 साल से चल रही हिंसा के बीच आज मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लगातार आपको बता दें कि उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे थे, हिंसा को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद इसी सबके बीच उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो आज सौंप दिया है। सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और आज अमित शाह से भी मिले थे और इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर, जहां पर सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा है। आज अमित शाह से मुलाकात की थी और देखिए लंबे समय से विवादों में उनकी सरकार जो है वो चल रही थी। लगातार उनके इस्तीफे की विपक्ष जो है वो मांग करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो आज खुद सौंप दिया। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, क्या अपडेट जानकारी, आज अमित शाह से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात के बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? विपक्ष लगातार ये इस्तीफे की मांग कर रहा था और आज इस्तीफा सौंप दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर एन वीरेंद्र सिंह लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने अपना इस्तीफा अब से कुछ देर पहले ही दिया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और आज ही दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने के लिए एन वीरेंद्र सिंह पहुंचे थे। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई थी और पिछले कई दिनों से जिस तरह से हिंसा मणिपुर में हो रही थी, विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार इस पर सवाल उठाया जा रहा था और हिंसा को लेकर बयान भी सामने आया था वीरेंद्र सिंह का, जिसमें उन्होंने जनता से माफी भी मांगी थी और कहा था कि ये साल बेहद खराब रहा है और लगातार जिस तरह से मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही थी उसको लेकर आपने देखा कि जो तमाम विपक्षी दल थे वो सवाल उठा रहे थे, इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। और आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही सीएम के पद से जो है वो एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है और अभी 2 दिन पहले ही प्रयागराज पहुंचे हुए थे। कुंभ में स्नान भी मुख्यमंत्री ने किया था, तस्वीर भी सामने आई थी और उसके बाद दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गृह मंत्री से दोपहर में मुलाकात हुई और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही इस्तीफा मुख्यमंत्री के तौर से उन्होंने दिया है। एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर लगातार हिंसा जो है वो जारी था और माहौल शांत नहीं वहां पर हो पा रहा था और इसीलिए जो है वो मुलाकात के बाद इस्तीफा मुख्यमंत्री के तौर से उन्होंने दिया है एन वीरेंद्र सिंह ने। और महत्वपूर्ण ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और कई देर तक ये जो मुलाकात है वो चली है और उसी के बाद ये इस्तीफा हुआ है, क्योंकि हिंसा कई दिनों तक अगर हम कहें तो मणिपुर में देखने को मिला और विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री से कई सवाल विपक्षी नेता पूछते हुए नजर आए थे और मणिपुर के मामले को लेकर खूब सियासी हंगामा जो है वो दिल्ली में देखने को मिला था, चाहे संसद की बात हो या विपक्षी दलों के सवाल की बात हो। तो इसी बीच अब इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से एन वीरेंद्र सिंह ने दिया है और गृह मंत्री के मुलाकात के बाद ये इस्तीफा हुआ है। और स्वाति, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 से 2 साल से जब से ही हिंसा हो रही थी, बड़ी असहज की स्थिति में एन वीरेंद्र सिंह को देखा गया, क्योंकि दिल्ली जो है वो उनसे इस्तीफा मांग नहीं रही थी और खुद भी असंतुष्ट नजर आ रहे थे अपनी सरकार से, अपने सरकार के कामकाज से। और आज जिस तरीके से अमित शाह के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। स्वाति, आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर में मुलाकात अमित शाह के साथ हुई है एन वीरेंद्र सिंह की और उस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। उसके बाद वो वहां से निकले हैं और थोड़ी देर बाद यानी कुछ घंटे बाद ये इस्तीफा हुआ है। बिल्कुल स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वाति आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और